नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातवां प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि 1 + x रेटियो 3 + x रेटियो 6 + x है तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस प्रश्न को इस तरह से लिख लेंगे हल में। अब ये 3 अनुपात है, 1 2 3, तो 3 है तो इसे समानुपात के लिए 4 अनुपात बनाना होगा। तो पहले और दूसरे का एक जोड़ी बनाएंगे और दूसरे और तीसरे का एक जोड़ी बनाएंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 + x रेटियो 3 + x, है ना, प्रपोर्शन यानी समानुपात का चिन्ह लगा देंगे, और 3 + x का अनुपात बनेगा 6 + x के साथ। अब हम इसको बटा के रूप में लिख सकते हैं 1 + x बटा 3 + x बराबर, और ऊपर में आ जाएगा 3 + x बटा 6 + x। त्रियक गुना कर दें, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं त्रियक गुना, ठीक है। तो त्रियक गुना करेंगे तो इस तरह से एक बार लिख लेते हैं, 1 + x का गुना हम करने जा रहे हैं 6 + x के साथ, बराबर 3 + x का गुना हम करेंगे 3 + x के साथ। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 6 का 1 से करेंगे तो 6 होगा, 6 का x के साथ 6x होगा, x का गुना 1 से करेंगे तो x होगा, और x का गुना x के साथ करेंगे तो x² होगा। इसी प्रकार है 3 का गुना 3 से करेंगे तो 9, 3 का गुना x से करेंगे तो 3x, फिर अब x का गुना करेंगे 3 से तो 3x, प्लस x का गुना x से करेंगे तो x²। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x² और x² दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं। यदि हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, आपस में कट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर x² कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो 6 सिंगल है, 6 है ना, ये तो है, 6x और x जुड़ जाएगा तो क्या होगा 7x होगा, इक्वल यहाँ पर 9 सिंगल है और 3x जोड़ेंगे तो 6x होगा। अब x वाले पद, है ना, पद को पक्षांतर कर लेते हैं, है ना। 7x अपनी जगह है और इसकी जोड़ी है 6x, इसका आप पक्षांतर कर देंगे तो -6x होगा, इक्वल दाएं तरफ 9 है अपनी जगह और इसकी जोड़ी है 6, इसे आप पक्षांतर करेंगे तो -6 के रूप में चला जाएगा। 7x में 6x से कम करेंगे तो 1x बचेगा, जिसे हम x से लिख सकते हैं, और इस तरह से 9 - 6 क्या आएगा, 3 आएगा। ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, एक बार पढ़ लेते। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा दिखता है लेकिन सरल तरीके से बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। किसी कार्य को 45 मजदूर 6 घंटा कार्य करते हुए 24 दिनों में कार्य पूर्ण हो जाता है। बताइए कितने मजदूर, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि कितने मजदूर उस कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मजदूर की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो हम पहले लिखेंगे 45 मजदूर, है ना। तो यहाँ पर जो घंटा दिया है और ये दिन, है ना, ये क्या बताता है, समय को बताता है। तो हम इसको एक तरफ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 45 मजदूर कार्य पूर्ण करते हैं। कार्य एक ही है, उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगता है, 6 घंटे। तो 6 × 24 दिन, तो 6 × 24 कर लेंगे। इसी प्रकार क्या देख, कितने मजदूर, तो हम मान लेते हैं 100 मजदूर, हमें मजदूर की संख्या पता नहीं है। 100 मजदूर कार्य पूर्ण करेंगे कितने दिन में, 8 घंटे। तो 8 गुना कितना दिन, 15 दिन। ये दोनों समय को बताता है। चाहे तो आप इन दोनों को गुना कर सकते हैं, है ना। तो 24 × 6 करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल है 2, 6 दूनी 12 2 14, 144 होगा, है ना। और 15 8 120 होता है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मजदूर, और ये क्या बता रहा है, समय को। ये मजदूर और ये समय, तो मजदूर और समय एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होगा। हम व्युत्क्रमानुपाती के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर मजदूर व समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए हम लिखेंगे इस तरह से, मजदूर अनुपात मजदूर बराबर समय अनुपात समय। पहले को लिखेंगे, देखो 45 मजदूर, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 मजदूर और समय कितना लगता है 144, तो ये लास्ट में लिखेंगे क्योंकि हम चरम पद में लिखना है। दूसरा है 100 मजदूर बराबर कितना समय लगता है 120 दिन, ये मध्य पद में लिखा जाएगा। अब इसे हम बटा के रूप में लिखेंगे, तो 45 बटा 1 से लिखेंगे, बराबर इसे लिखेंगे 120 बटा 144। ये कट सकता है तो काट दीजिए यहीं पर ऊपर नीचे, है ना। 2 से काटेंगे तो 60 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 2 × 7 = 14,
2 दूनी 4, 12 से भी कट जाएगा, 12 पंचे 60 है ना, और 12 छक्के 72, 5/6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या बचा हमारे पास, 45/x बराबर 5/6। अब इसे हम त्रियक गुना कर दें, 5 का 1 से गुना करेंगे तो 5x होगा, बराबर 6 का 45 से गुना करेंगे तो 45 गुना 6 ही कर लेते हैं अभी। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हम बटा के रूप में लिखेंगे, 45 गुना 6/5। तो 5 से कम करेंगे, 5 एकम 5 और 5 निया 45, तो बचा क्या हमारे पास, x बराबर 9 गुना 6, तो आएगा यहाँ पर 54, 9 छक्के 54, और क्या है, मज़दूर को बताता है, इसलिए 54 मज़दूर लगेंगे। उत्तर में आपको यही लिखना है। बहुत ही सरल है। यदि वीडियो समझ नहीं आ रहा है तो एक बार और देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखेंगे एक बार प्रश्न जल्दी से बिना समय गंवाए। 25 व्यक्ति जो है कार्य को पूर्ण करते हैं, देखिए कितने दिन में, 6 घंटे और 9 दिन। क्योंकि ये घंटा जो है और दिन क्या है, समय को बताता है, तो हम लिखेंगे 25 व्यक्ति कार्य पूर्ण करते हैं कितने घंटे में, 6 घंटे में, और 9 दिन लगते हैं। तो कुल मिला के गुना करेंगे तो कितना होगा, 54। तो बताइए 15 व्यक्ति, तो यहाँ पर फिर से माना जाएगा, यहाँ पर दिया गया है 15 व्यक्ति है ना, कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, दिन की संख्या ज्ञात करनी है। तो कार्य पूर्ण करेंगे ये लिखना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, 9 घंटा, तो यहाँ पर आएगा घंटा 9, और दिन क्या है, यहाँ पर ये वाला दिन को बता रहा है, तो इसके नीचे दिन के बारे में, तो दिन हमको ज्ञात करना है, तो दिन को क्या मानेंगे, x। इस तरह से क्या होगा, ये 9x होगा। कुल मिला के ये क्या बता रहा है, समय को बता रहा है, ये भी क्या बता रहा है, समय को बता रहा है। तो व्युत्क्रमानुपाती किस में होगा, व्यक्ति में और समय में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर व्यक्ति, तो यहाँ पर व्यक्ति और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना। हम समय के बचत के लिए पहले से लिख लिए हैं, और व्यक्ति अनुपात व्यक्ति और समय अनुपात समय। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रखते हैं। तो चलिए देखते हैं मान रखने पर क्या आता है। पहला देखेंगे कितना व्यक्ति है, 25, और समय कितना लगता है, 54, तो यहाँ पर चरम पद के हिसाब से लिखेंगे है ना। और व्यक्ति दूसरे में देखो 15 व्यक्ति है, और समय कितना है देखेंगे 9x। आपको x का मान ज्ञात करना है, तो इसे हम बटा के रूप में लिख पाएंगे, 25/15 बराबर 9x/54, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 25 और 15 कैंसिल हो सकता है, 5 तिया 15, 5 पंचे 25, अर्थात हमको क्या मिला यहाँ पर, 5/3 बराबर 9x/54। अब त्रियक गुना कर दीजिए है ना। तो 9x का गुना हम 3 से करेंगे तो 9 तिया 27x होगा, बराबर 54 का गुना 5 से करेंगे तो 54 गुना 5। हमें x का मान ज्ञात करने के लिए पक्षांतर करेंगे, 54 गुना 5 तो ऊपर में है, बटा में आ जाएगा 27 है ना। 9 से भी काट सकते हैं इसको, और 3 से भी कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 9 तिया 27 और 9 छक्के 54, कितने बार में कटा, 6 बार में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा, तो क्या बचेगा ऊपर में, 2 गुना 5, 2 गुना 5। इस तरह से x बराबर क्या आएगा, 10, और 10 क्या है यहाँ पर माना गया दिन, तो 10 दिन लगेंगे। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आप बनाएंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व कराया जा रहा है एग्ज़ाम के हिसाब से। और आपसे निवेदन है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके एग्ज़ाम तक आपके कोर्स भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। साथ ही मेरे पुराने वीडियो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं पिछले वर्ष, उसे भी आप देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से ये अध्याय समझ में आ जाएगा। चलिए हम प्रश्न पढ़ते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कार्य को पूर्ण करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं ना। व्यक्ति कितने हैं, 15, और कितने दिन लगते हैं पूर्ण करने में, 16 दिन। क्या चीज़ है, कार्य। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, 15 व्यक्ति कार्य पूर्ण करते हैं, कितने दिन, 16 दिन लगते हैं। अब कहता है कि कितने व्यक्ति उस कार्य के 1/4 भाग को 15 दिन में पूरा करेंगे। यानी कि कार्य एक है, उसके 4 हिस्से करना पड़ेगा। हम रफ कार्य देख लेते हैं पहले समझने के लिए। मान लीजिए एक खेत है ना, और इसके 4 बराबर हिस्से कर देते हैं, ठीक है। एक हिस्सा 1/4 होगा, आपको पता है। यहाँ पर कहता है कि पूरे फसल को मान लीजिए काटते हैं तो कितने दिन लगते हैं, 16 दिन। 1 1 3 4, 4 हिस्सा है, और चारों को फसल की कटाई करेंगे तो 16 दिन लगेंगे। तो एक हिस्सा को कटाई करने में कितने दिन लगेगा, फिर 4 दिन।
दूसरे को भी 4 दिन हिस्से को, तीसरे को भी 4 दिन और चौथे हिस्से को भी 4 दिन, तभी तो 4 4 4 4 16 दिन लगेंगे। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। तो हमें 1/4 हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे व्यक्ति क्या है वही रहेंगे। ठीक है, 15 व्यक्ति 1/4 कार्य को, 1/4 कार्य को पूर्ण करेंगे। समझना है ध्यान से। तो 16 तो है ना, और ये कार्य यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर कार्य कितना था, 1 था, और यहाँ पर कितना हो गया, उसका 1/4 हो गया। तो है ना, दिन भी क्या हो जाएंगे, देखो कार्य ज़्यादा है तो ज़्यादा दिन लगेंगे, और कार्य कम है तो कम दिन लगेंगे। तो कम के लिए क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से, तो 16 गुना और 1/4 इस तरह से गुना कर देंगे। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो कितने दिन लग रहे हैं, 4 दिन लगेंगे, है ना। यानी ये वाले हिस्से को काटने में केवल 4 दिन लगते हैं। अभी कहता है कि कितने व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति को मान लेंगे, 1 से व्यक्ति 1/4 कार्य को, 1/4 कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, है ना। कार्य को पूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब पहले लाइन को छोड़ दे, अब दूसरे, पहले और दूसरे को देखेंगे। क्या इसमें 3 कैटेगरी मिलेगी, व्यक्ति, कार्य और दिन। तीनों अलग अलग हैं, व्यक्ति, कार्य और दिन। तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, देखो कार्य बराबर है कार्य बराबर, तो इसको आपको छोड़ देना है। तो किसमें व्युत्क्रमानुपाती होगी, व्यक्ति और दिन में। और दिन किसको बताता है, समय को। तो व्यक्ति और समय में क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर व्यक्ति और समय एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो इसलिए व्यक्ति अनुपात व्यक्ति, है ना, और समय अनुपात समय। तो देखिए यहाँ पर कितने व्यक्ति है, 15 व्यक्ति। यहाँ पर लिखेंगे 15, और समय कितना लगता है, 4 दिन, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। दूसरे में कितना व्यक्ति है, 1 से व्यक्ति है, और कितना दिन लगता है, 15 दिन लगता है, इस तरह से। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे अनुपात का चिन्ह है, यहाँ पर अनुपात। अब इसे हम बटा के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 15/x। इसे हम लिखेंगे तो 15/4। ऊपर में 15 दिख रहा है, अंश अंश को काट सकते हो चाहे तो सीधे। तो 1 से बराबर क्या दिखाई देगा आपको, 4। इस तरह से 1 से बराबर 4, और 4 क्या है, व्यक्ति की संख्या, 4 व्यक्ति इसमें लगेंगे। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से सामान्य तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, और आपसे निवेदन है यदि वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट अवश्य करना चाहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न बिना देरी किए, 18वां क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न को पढ़िए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। गणित अभ्यास की विषय वस्तु है, केवल आप अभ्यास कीजिए किस तरह से अभ्यास करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। यदि 11 मकड़ियाँ, है ना, 11 दिनों में 11 जाले बनाती है, तो बताइए एक मकड़ी, है ना, एक जाल कितने दिन में बनाएगी। दिन की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल में, है ना, आपको क्या ज्ञात करना है ये ध्यान रहे, दिन। तो दिन को हमको बाद में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 मकड़ियाँ, है ना, 11 जाले बनाती है, कितने दिन में बनाती है, 11 दिन में। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर 11 मकड़ियाँ मान लेते हैं, फिर मकड़ियों की संख्या वही है, लेकिन अब यहाँ पर एक जाल बनाएं, एक जाल बनाती है। देखो समझना है, 11 मकड़ी है और 11 जाले बना लेती है, कितने दिन में, 11 दिन में। लेकिन मान लो जो मकड़ी की संख्या वही रखें और केवल एक ही जाल बनाएं तो कम समय लगेगा, बनाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो 11 है इनके साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 11 गुना 11। चलिए प्रश्न को देखते हैं एक बार समझने के लिए। 11 मकड़ी 11 दिनों में 11 जाल बनाती हैं, तो बताइए एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। दिन की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे 11 मकड़ियाँ, क्योंकि आपको दिन को ज्ञात करना है इसलिए दिन वाले को हम बाद में लिखेंगे। तो 11 जाले बनाएगी कितने दिन में, 11 दिन में। तो मान लेते हैं कि 11 मकड़ियाँ, यानी कि मकड़ी की संख्या वही रखें और एक जाल बनाएं, एक जाल बनाएगी। तो बनाएंगे तो बहुत कम लगेगा, क्योंकि 11 जाल बनाने में 11 दिन लगते हैं। तो एक ही जाल बनाएंगे, 11 मकड़ियाँ हैं तो कितने दिन लगेंगे, ये 11 और ये 11 बटा के रूप में आ जाएगा, तो 11/11। तो भाग देंगे तो क्या आएगा, एक दिन। यहाँ पर लिख सकते हैं एक दिन में। ठीक।
ठीक। अब प्रश्न कहता है कि एक मकड़ी, एक जाल, तो यहाँ पर फिर मकड़ियों की संख्या क्या कर देते, कम कर देते। एक मकड़ी एक जाल बनाएगी, ठीक है। तो कितने दिन में, x दिन में, यहाँ पर करेंगे x दिन में माना जाएगा। मकड़ी की संख्या हम एक कर देंगे, एक जाल बनाएगी कितने दिन में, एक दिन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैरेक्टर को कि यहाँ पर मकड़ी है, जाल है और दिन है, तीन अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन इसमें क्या चीज़ बराबर है, देखो जाल बराबर है, ठीक है ना। तो जाल बराबर है तो किसमें व्युत्क्रमणपाती होगी, मकड़ी और दिन। दिन को क्या बोलते हैं, समय। तो मकड़ी और समय में क्या होगा, व्युत्क्रमणपाती होगी। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मकड़ी और समय एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमणपाती है। तो यहाँ पर देखेंगे मकड़ी अनुपात मकड़ी, समय अनुपात समय। तो पहले में लिखेंगे, देखो कितने मकड़ी हैं, 11, और कितने समय लगता है, 11 सॉरी 1 दिन है। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे 1 दिन, चरम पद में अनुपात लगा देंगे। और दूसरे में देखो एक मकड़ी है बराबर समय कितना लगता है, 1 दिन। ये x को ज्ञात करना है, इसे हम बटा के रूप में लिख पाएंगे। तो क्या होगा, 11/1 बराबर, इसको हम लिखेंगे बटा में, तो x/1। देखो हर का मान 1 और 1 बराबर है, तो अंश का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह से x बराबर क्या लिख सकते हैं, 11। तो 11 दिन यहाँ पर लगेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से, बिना कोई समस्या के। यदि कुछ भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अनुपात और समानुपात अध्याय से आने वाले पिछले वर्षों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा बोर्ड या फिर अन्य गाइडों में दिए गए हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।